और आजकल की डेट में सोशल मीडिया पर सभी लोग यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो डालना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो बनाने का तरीका मालूम नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो 3.5-4 सालों से मैं यूट्यूब चैनल पर लगा हूं। भाई जो ये वाली कढ़ाई है ना, तो इसके पैर पर चोट लग रखी भाई। ये देखो इसको भाई साहब, इनकी पूरी टोल पहुंच रखी है मेरे गांव में। गोणे का बच्चा देखो भाई, काफ़ी छोटा है, तो उसे ठंड लग रही है तो अपनी माँ के बगल में बैठ रखा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं बच्चा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8:30 टाइम हो रहे हैं और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। और अगर मौसम की बात की जाए तो 2-3 दिन एकदम मौसम साफ था और कल रात से बारिश से लग रखी भाई। सुबह मॉर्निंग में थोड़ा बंद हो गई थी, उसके बाद फिर से शुरुआत हो ही चुकी है। और आप लोगों ने देखा कल के ब्लॉग में तो गुलजार फांसी पर फंस रखा था और उसके बाद फॉरेस्ट वाले उसको उन्होंने उसको घायल किया बेहोश, और बेहोश करने के बाद उसको आगे लेकर गए। और फिर जब मैंने वो वीडियो अपने फेसबुक पेज पर डाली तो फिर वहाँ धड़ाधड़ कमेंट आने लग गई कि जो गुलजार है तो गुलजार को छोड़ा गया बिड़ागोट गांव में। अब ऐसे पता नहीं कि सच है या फिर झूठ। और अगर उस गुलजार को अपने साथ में लेकर गए होंगे तो फिर वो तो सही है, और जो अगर छोड़ दिया होगा तो फिर भाई काफ़ी घातक है नज़दीकी गाँव वालों के लिए। तो घातक इसलिए है क्योंकि जब वो पता नहीं कितने देर से कितने टाइम से वो उस फांसी पर फंस रखा था, उसके बाद वो कितनी ताकत लगा रहा था भाई। और जैसे अब वो छोड़ गया है ना, तो उसके सामने कोई इंसान भी आएगा ना तो फिर वो उस पर जल्दी ही अटैक करेगा। और आज यही लग रहा है भाई कि बारिश बंद मुश्किलें होगी, और बारिश बंद ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पर। लेकिन आज फिर से गोणियों ने खेतों पर डाका डालना शुरू कर लिया है बारिश में, क्योंकि सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं बारिश में और गोणियों के मज़ा पड़ रखे। तो मेरी मज़ार के इस टाइम गोणियों को भगाने के लिए तो मेरी माँ के शादी के थालियाँ मिली थी, और आप देख सकते हैं लोटा भी मिल चुका है। पहले इतने दिन छोटे छोटे लोटे हुआ करते थे भाई। हल्की फुल्की बारिश तो लगी हुई है, बाकी इनको भी इंतज़ार रहता है अपने पेट भरने का। तो इनके लिए भी स्पेशली यहाँ पर डाल लिए हैं झंगरियाल, और झंगरियाल के साथ चावल। इन पक्षियों को मेरे घर पर एक आस रहती है कि यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलता है। अगर किसी को किसी की आस है तो फिर उसे निराश नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इनके पास चावल और झंगरियाल मिक्स डाल लिए हैं। और जो इनके लिए यहाँ पर चावल वगैरह डाल रखे हैं तो अभी डालें 9:30 बजे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में तो ज़्यादा ही बारिश लग रखी थी, तो अभी थोड़ा कम हो गई है। और अगर उस टाइम में इनके पास चावल डालता तो फिर भाई पूरे चावल बह जाने थे, तो इसलिए थोड़ा हल्की बारिश हो गई है तो मैंने कहा अब इनके पास डाल लेते खाने के लिए। ये बैठ रखे थे इस तार पर, ये भी इंतज़ार करते हैं मेरा बाहर आने का कि कब बाहर आएगा और कब क्या देगा। एक रिंकी और पिंकी, और एक ये वाले देखो भाई, ये जो लंबे पूंछ वाले हैं ना, तो ये सेम टू सेम ऐसे लग रहे कि जैसे शहरों में जो काके नहीं होते कौवे, वैसे ही ये हैं कराई। और पहले हमारे यहाँ दूसरी तरह की कराई हुआ करती थी और अब ये नई तरह की आ गई। भाई जो ये वाली कराई है ना, तो इसके पैर पर चोट लग रखी भाई, एक ही पैर से चल रही है। जैसे खाने के लिए बैठ रही है ना, तो एकदम ये देखो, या तो पैर उठा रही या फिर वो सीधे ज़मीन पर एकदम बैठे जा रही। बाकी जो और कराई हैं तो एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त है। तो अभी एक बहन पर भूत लग रखा था भाई। पहाड़ों में भूत भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन हमारे पहाड़ों में भूत प्रेत भी होते हैं और देवी देवताएं भी होते हैं। उन भूत प्रेतों को भगाने के लिए तो दादी है, तो दादी पर देवता आता है, तो दादी ने भूत को भगा दिया। ये देखो इसको भाई साहब, इनकी पूरी टोल पहुंच रखी है मेरे गांव में। और इनकी हालत ख़राब होती है दिसंबर जनवरी में, जब बारिश होती है तब ये यहाँ नहीं आते। ये देखो लुक्का चोरी कर रहा है मेरे साथ भाई, वो देखो छुप छुप के देख रहा गेट के ऊपर बैठ के। ऐसे मन कर रहा इसकी पूंछ खींचने दे नीचे और सीधे सड़क में। गोणी का बच्चा देखो भाई, काफ़ी छोटा है, तो उसे ठंड लग रही है तो अपनी माँ के बगल में बैठ रखा। और बांध के पेड़ में इसलिए बैठ रहे हूँ, वहाँ उनके लिए खाने के लिए मिल रहे हैं
बांझ के बीज जिसे निकवाला कहते हैं, जो का डॉल नहीं भाई खाने बाने का, रिंकी और पिंकी का। इन दोनों को देखो कि यहाँ पहुँच रखे माँ चंद्रबनी पार्किंग में। यहाँ कौन देगा तुम्हें बिस्कुट है, मरोगे मेरे हाथ से। मीट खाने के लिए तो मैं हूँ तुम्हारे साथ हैं, और बंदर कौन भगाएगा, गोणी कौन भगाएगा। चलो चलो नीचे घर जा। ये नहीं जाने के भाई, इन्हें आदत पड़ रखी है पार्ले जी बिस्कुट की। ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसको खा रहे हैं ये गोणी। और ये जो लग रखे हैं ना, तो ये बांध के पेड़ है तो इसी पर। और बाकी गाड़ी देखो भाई, गाड़ी की हालत देखो क्या कर दी उन्होंने, क्योंकि गाड़ी ठीक पेड़ के नीचे, तो इसलिए ऊपर खा रहे हैं और ऊपर से कुछ छूट रहा है नीचे। इन बीजों का बिल्कुल पता नहीं लग रहा कि किस चीज़ के बीज हैं। बाकी रिंकी पिंकी पहुंच रखे थे माँ चंद्रबनी पार्किंग में, मैं भी इनको लेकर नीचे आया। चलो ये देखो ठाट करके बैठ रखा भाई, उसे पता है कि रिंकी पिंकी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। बाकी यहाँ ऐसा भी है ना, जिसके खेत पे जा रहे वही भगा रहा, फिर दूसरा कह रहा कि मेरे खेत पर नहीं है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। और एक साथ सभी गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं और तब इनको भगाने पर आ जाएं, तभी भाग सकते हैं, नहीं तो ये नहीं भागने के यहाँ से। अगर ठंड की बात करें ना, तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है आज तो। और स्पेशली जो कि आग जला रखी है, तो इसी चूल्हे पर आज हमारा दाल चावल बना। इस पर चावल और इस पर है दाल। किस चीज़ की दाल बना रखी है आज? अच्छा, पहाड़ी दाल। पहाड़ी दाल का आनंद लेंगे आज ठंडे मौसम में। ठंड से देखो भाई कितना ज़्यादा भाप उड़ रहा दाल में और चावल में भी। हरी मिर्च डाल रखी एकदम मस्त करके, साथ ही साथ पहाड़ी ककड़ी का आनंद लेंगे और दुकान की दही का। तो चलिए दोस्तों, खाना खा लिए और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत ठंड लग जाती है। बाकी यहाँ बारिश भी हो रही है और हवाएं चल रही हैं, तो और भी ज़्यादा ठंड बढ़ते ही जा रही है। और मेरी माँ का कहना ये है कि अभी तू जा गुजेठा अपनी बहन के ससुराल और उसे दिया ककड़ी। तो मैंने कहा जो अगर बारिश नहीं रहती, मौसम ठंडा नहीं रहता, तो मैं चले भी जाता, धूप रहती अगर जो, और लेकिन मौसम ख़राब है तो मैंने कहा आप दूसरे दिन ही देखेंगे। और जैसे आप लोगों को बताया मैंने कि श्राद्ध पक्ष भी बैठ रखे हैं, पितृपक्ष जिन्हें कहते हैं, और उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है भाई पितृपक्षों का, जिन्हें हम जैसे जब कोई गुजरता है ना, तो उसकी वर्षी होती है, तो वर्षी पर श्राद्ध होता है। तो उसी तरह से प्रत्येक वर्ष सावन के महीने के बाद, जैसे आजकल अब ये श्राद्ध बैठ रखे, तो इन श्राद्धों में ये है कि पंडित जी बताते हैं कि किस दिन किसकी तीत आती है। तो कल मेरे पापा की तीत है, तो ये पर्ची बना रखी है सामान की। शाम के 4 बज चुके हैं और अब मौसम एकदम गुमसुम हो चुका है। पूरे जो बादल हैं तो सभी पहुंच गए ऊपर, और एकदम बिल्कुल हवाएं बंद हो चुकी है। तो अब जा रहा हूँ मैं नेकरी, और नेकरी है तो नेकरी से जो सामान की पर्ची बना रखी थी ना, तो वही सामान नेकरी से लेकर आना है। और आजकल की डेट में सोशल मीडिया पर सभी लोग यूट्यूब चैनल पर अपनी वीडियो डालना चाहते हैं, अपनी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं। तो जो अगर आप लोगों में से किसी ने अपना यूट्यूब चैनल नया खोला है, और अगर आप लोगों को वीडियो बनाने का तरीका मालूम नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। पहले जब मैं शुरुआती में ब्लॉग बनाता था, तो फिर मैं फ्रंट कैमरे से बनाता था, यानी कि जिस तरफ डिस्प्ले रहती है मोबाइल के, तो उसी साइड से उसी कैमरे को बैक करता था अपनी साइड को, और तब जाकर ब्लॉग बनाता था। यानी कि जो डिस्प्ले रहते तो डिस्प्ले मेरे फेस की तरफ नज़र आती थी। और जब धीरे धीरे करके मैंने ब्लॉग बनाना सीखा, तो फिर मैंने बैक कैमरे से वीडियो शुरू की। मोबाइल है जो, तो मोबाइल की डिस्प्ले है जो, तो डिस्प्ले को पल्ले साइड, और जो बैक साइड है मोबाइल का, तो उसे अपनी तरफ किया है। तब जाकर आप लोगों को फुल स्क्रीन यानी कि बैकग्राउंड देखने के लिए मिलता होगा। और अगर आप लोग फ्रंट कैमरे से बनाते हैं, तो फिर आपका फेस से फेस नज़र आएगा। तो ये तो सबसे पहले बात है, जो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, या फिर खोला है, या फिर चला रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग पहले वीडियो बनाना शुरू करें, जिससे कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है पूरा नज़र आ जाए। और बाकी यूट्यूब चैनल तो हर कोई खोल लेता है,
और यूट्यूब चैनल के खोलने के साथ साथ सपोर्ट भी ज़रूरी है। पहले तो परिवार से और परिवार के बाद अपने क्षेत्र की जनता से। मेन सपोर्ट इन्हीं का होना चाहिए। और जो अगर आप लोगों के साथ इन लोगों का सपोर्ट नहीं है, ये लोग जो अगर आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप लोग इतने जल्दी जो कि ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सपोर्ट सबसे पहले भाई, जो अगर सपोर्ट होगा तभी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल की डेट में कोई भी किसी को आगे बढ़ता नहीं देखता है। वो सोचता है कि यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल खोलेगा कोई, और वो ज़्यादा ही जो अगर चल गया तो फिर उसके मज़े पड़ जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएगा हमसे, उसे एकदम पैसे मिल जाएंगे और हम ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो कई लोग ये भी सोचते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा यूट्यूब चैनल है तो 3.5-4 सालों से मैं यूट्यूब चैनल पर लगा हूं काम करते करते। और जो कि ये है कि मेरा एक तो मनोरंजन भी हो रहा है, टाइम पास भी हो रहा है, और जो मेरा गांव है, मेरे गांव के लोग हैं या फिर मैं हूं, तो मेरी एक छवि बन रही है कि हाँ भाई ये गांव है, ये गांव इस तरह से नज़र आता है और यहाँ के ऐसे लोग हैं और मैं हूँ। तो मेरा परिचय भी आप लोगों से हो ही रहा है। और लोग जब कभी माँ चंद्रवनी मंदिर में आते हैं कई, तो पहचान लेते हैं कि तुम वीडियो बनाते हो। हाँ, मतलब एक तरफ से ये अपनी छवि बनती है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसी मनोरंजन के लिए भी मैं यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग बनाते रहता हूँ। बाकी जब कभी मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो पूरा क्षेत्र का परिचय हो जाता है। और जो अगर बाय द वे मैं ब्लॉग नहीं बनाता या फिर मेरे गांव से कोई ब्लॉग नहीं बनाता, तो आप लोगों को कैसे पता लगता कि ये भी कोई गांव है जुराना, या फिर यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। हर एक चीज़ें होती है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ही ब्लॉगर बन जाता हूँ, ब्लॉग डालते रहता हूँ। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा क्वालिटी भी ज़रूरी है। और जो अगर आप लोगों का कैमरा ठीक है तो फिर आप लोग काफ़ी जल्दी ग्रो कर सकते हैं। और जो मेरा मोबाइल है तो ये 3.5-4 सालों से इसी से मैं ब्लॉग बनाता हूँ। तो इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं है। ये मोबाइल लिया था मैंने 2020 में, वीवो 2022। ये पड़ा था मुझे 21,000 का उस टाइम। जितनी अच्छी आप लोगों की कैमरा क्वालिटी होगी उतने जल्दी आप लोग ग्रो करेंगे।